जय हिंद दोस्तों खबर ये है कि सऊदी अरब के एक सिंगर ने गाया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत को आज पूरी दुनिया अपना मित्र कहती है, लेकिन हमें एक दहशतगर्द और भिखारी के रूप में जानते हैं। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें भी भारत में ही जन्म लेना चाहिए था। तो अब इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे सुरों में इस गाने को गाया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो पाकिस्तान के लोग इस पर कह रहे हैं कि अब दुनिया भारत को चाहने लगी है, क्योंकि उसकी विदेश नीति और उसकी आर्थिक ताकत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए पूरी दुनिया भारत को चाहने लगी है। इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। अल्लामा इकबाल की पोएम है जो कि उन्होंने उस टाइम गाई थी जब हम सब एक कॉमन सब कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहा करते थे। तो ये उस वक्त की पोएम है, हमारी ही पोइट की लिखी हुई पोएम है। तो इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गणमान अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। इंडिया को वी लव इंडिया, यू लव इंडिया। यस। शेख वो जिनसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, दुबई की बात करूं, मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो वहां से इस्लाम हम तक पहुंचा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि एक शेख है जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा। गाइस, तराना के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की उनका जिक्र है, लेकिन क्या वजूहत है कि शेख किस तरफ चल पड़े हैं। शेख की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को वो क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर किस्म की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रेफर नहीं करते। हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकोनॉमी डिक्टेट करती है। कि मेरा दिल करा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। देखो मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता। यार इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार। हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं, क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत रिवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान गरीब को कोई नहीं पूछता। जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। इस्लाम हमेशा गालिब आया है कुफर पे, और इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके ज़हन में आती है डेवलपमेंट। इंडिया है, नो, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन इजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम IMF के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी IMF डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकोनॉमी डिक्टेट करती है।
और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकोनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। अल्लामा इकबाल की पोएम है जो कि उन्होंने उस टाइम गाई थी जब हम सब एक कॉमन सब कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहा करते थे। तो ये उस वक्त की पोएम है, हमारी ही पोइट की लिखी हुई पोएम है। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा। तो अल्लामा इकबाल के शेर से जवाब दे रहा हूँ। तो खैर उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, हमें तो उसमें कोई, हमारे अपने मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली? तो हमें भी ऊपर जाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है या इंडिया के साथ क्या चल रहा है। हमें पाकिस्तान सेंट्रिक है, हमारा ये मुल्क है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर जाएंगे हमें भी विश किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने इस तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, आपको लगता है इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? नहीं, देखें, बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। सऊदी और इंडिया के ऑलरेडी ही बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। वो उनके ऑयल के बहुत बड़े बायर हैं सऊदीया के साथ। वो अब एट प्रेजेंट मोमेंट सऊदीया के जो रिलेशन है हमारे से ज़्यादा बेटर इंडिया के साथ हैं। तो इसमें उनके आपस के दो मुल्कों की बात है, तो वो उन्होंने कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की तो बात। सऊदी अरेबिया की तरफ से एक पीसफुल मैसेज दिया गया है, तो आप क्या कहोगे? तो बात तो बिल्कुल ठीक है, और सबसे बढ़ के अल्लामा इकबाल ने लिखा हुआ है ये, तो फिर तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, फिर एक पीसफुल। लेकिन फिर इंडिया को भी उस तरह से एक पॉजिटिव वे में ना रिस्पांस शो करना चाहिए, जो कि लाइक मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ हमारे अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा है। हम जैसे वो तो हमारे अगेंस्ट उससे ज़्यादा ही हैं, जो मैं आजकल कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों को भी बहुत लाइक करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन जो मैं मोस्टली जो मतलब देखती हूँ कमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान के लिए हेट ही आ रहा होता है। अच्छा, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ की आवाम जो है हमारे ड्रामे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। लोग पसंद भी करते हैं हमें वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हेट है, जहाँ हेट होगा ऐसे तो है। मैं एग्री करती हूँ। आप क्या कहोगी? आप मुझे थोड़ी समझदार लगती हो। मैं यही कहूँगी, हमें मतलब सारे आपके जितने डिफरेंसेस हैं उनको साइड रख के हमें, ये तो पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। आवाम तो आपस में एक दूसरे को प्यार करती है, पॉलिटिशियंस की वजह से हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। तो नहीं लगता कि हमारे अंदर भी अपनायत सी एक आती है, जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल में एक बात सी आती है? क्यों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बल्कि ये गाना जैसे ही मैंने सुना तो शायद मैं ये गलत नहीं कहूँगा कि मुझे भी दिली तौर पे खुशी हुई है, न जाने क्यों। क्योंकि इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्योंकि जब से उन्होंने हमारे कश्मीर पे जो जुल्म ढाए हैं उसकी वजह से बड़ी शर्म आती है इंडिया से हमें। लेकिन ये जैसे उन्होंने गाया तो एक आवाज़ में एक प्यारी सी धुन, एक गीत एक ऐसा गाया गया कि बड़ी खुशी हुई है। ये एक दिली मोहब्बत है, इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर वो इनके लिए गाना गाते हैं, चाहे कोई और भी मुल्क किसी के लिए गाए, तो इसमें कोई बात नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी हमें यही दर्द दिया जाता है कि हम दूसरों मुल्कों का एहतराम करें। हमेशा जब दूसरों मुल्कों का एहतराम किया जाएगा तो हमारे मुल्कों को भी उतनी ही इज्जत मिलेगी, उतनी ही प्रायोरिटी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये चाहते हो क्या इन नफरतों को पाकिस्तान से भी, जो पाकिस्तानी लोग हैं, पॉलिटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा तनाज़े हैं हमारे यहाँ पे इंडिया को लेकर, क्या इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सियासत इस कदर उलझी हुई है कि हमें इन दूसरी इश्यूज़ की तरफ बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। बहुत से ऐसे ह्यूमन इश्यूज़ हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। न जाने रोज़ कितनी जाने ज़मीन की कह लें कि रेत की तरह बह रही हैं बलूचिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ में, तो हमें चाहिए कि इन पर भी बात करनी चाहिए, ना कि एक सियासत की तरफ उलझे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो इंडिया की मोहब्बत में, मुस्लिम लोगों की मोहब्बत में कोई दो लाइनें, एक पैगाम या कुछ भी देना चाहो? मेरा बहैसियत पाकिस्तानी यही पैगाम है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। एक होने में भी हम सबका और पाकिस्तान का फ़ायदा है। अच्छी चीज़ है, लाइक वो इंडिया को इतनी प्योरिटी दे रहा है। और मुस्लिमों के पाकिस्तान को क्यों नहीं? ज़रूरी नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान। मतलब इस चीज़ को आप डिमोटिवेट नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी चीज़ है ये? बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक ये हमारी कंट्री के लिए नहीं है, मेरा ख्याल है लाइक वो इंडिया को प्योरिटी दे रहा है, तो इंडिया के लिए अच्छा है। तो नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो ना, अभी देखो कि इसने एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कहने का मतलब ये नहीं था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बल्कि उसने ये कहा है कि हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदुस्तान की भी इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान के तराने की, नगमे की, हर चीज़ की इज्जत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारे मुसलमान रहते हैं। लाइक हिंदुस्तान, अगर आप पहले से लाइक पाकिस्तान बनने से पहले अगर हम जाएँ ना, तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी आता था। तो हिंदुस्तान, ये बेसिकली ये जो तराना भी लिखा गया है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले लिखा गया था। अब मैं राइटर का कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए लिखा गया था और उसमें एज पाकिस्तान भी आता था। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? तो पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस तरह की वीडियो देखने के शौकीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।